आप 90 चाहें तो सेकंड के अंदर आपको जी सर। विश्व भर में जितनी कंट्रीज उनका जी नाम सर। बोलना पड़ेगा। जी सर। ए भैया घड़ी चला दो, रेडी, और आपका समय शुरू होता है अब। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, इंडोनेशिया। हम बिहारियों को अपने राज्य से बाहर दरअसल बददिमाग, बुर्बक, जाहिल, गवार तक कहा जाता है, मजदूर कहा जाता है, गरीब कहा जाता है। लेकिन एक बिहारी ने क्या किया है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे और गर्व से आपका सीना भी फूलकर 56 इंच का हो जाएगा। आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के रहने वाले अंशु कुमार शाही ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर अमिताभ बच्चन का दिल जीत लिया और अमिताभ बच्चन को भी कहना पड़ा कि एक बिहारी हजार पर भारी। दरअसल आपको बताते चले कि बिहार के मुजफ्फरपुर के मीनापुर के रहने वाले अंशु कुमार शाही ने 90 सेकंड में 210 देशों के नाम गिना दिए और उसे सुन करके अमिताभ बच्चन ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा देश, जिसने भी कौन बनेगा करोड़पति का वो एपिसोड देखा, वो बिहारियों की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि वो बिहार जो कि सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देता है, वो बिहार जो हमेशा यूपीएससी में नंबर 1 पर रहता है, उस बिहार का ही ये अंशु कुमार शाही है, जिसने मात्र 90 सेकंड में 210 देशों के नाम गिना दिए। और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको तमाम बातें बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपका सीना 56 इंच का हो जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें सहृदय धन्यवाद। अब आते हैं मुद्दे पे। दरअसल हम आपको अंशु कुमार शाही की कहानी सुनाएं, उससे पहले आप एक छोटी सी कहानी और सुन लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पूरे विश्व से लोग वहां पढ़ने आते थे, और हमारा बिहार ज्ञान की धरती ऐसे ही नहीं कहा जाता है। हमारा बिहार इतना गरीब और पिछड़ा शुरू से नहीं था, बल्कि बीते 30 से 35 सालों में हमारा बिहार इतना पिछड़ गया। और बताते चले कि हमारे बिहार को इतना बर्बाद करने में नेताओं का हाथ है, जिसने बिहार की धरती को बर्बाद कर दिया। हम सबसे पहले आपको नालंदा विश्वविद्यालय की वो कहानी सुना देते हैं कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जला दिया था, और वो विश्वविद्यालय जो कि महीनों तक जलता रहा था। सबसे बड़ी बात आपको बताते चले कि अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत खराब थी, वो मरणासन स्थिति में था। दुनिया भर के हकीम उसका इलाज कर चुके थे, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तभी उसे कोई बताता है कि नालंदा में, बिहार के नालंदा में एक ऐसे वैद्य है जो कि किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, और उसके बाद उस वैद्य को बुलाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो कट्टर इस्लामी यानी कि कट्टर मुसलमान था, लेकिन जो वैद्य जो थे वो हिंदू थे। इस पर अलाउद्दीन खिलजी वैद्य से कहता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ कुरान पसंद है, हमें हिंदू नहीं पसंद। तुम हमको इलाज तुमको करना है, लेकिन ना तो मैं तुम्हारा कोई दवाई खाऊंगा और ना ही तुम्हारी कोई बात मानूंगा। यानी कि वो हिंदू वैद्य के हाथों दवाई तक खाने को तैयार नहीं था। इतना ज़्यादा कट्टर मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी था। लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि दरअसल तुम्हें ना तो तुम्हारे हाथ से मैं दवाई खाऊंगा, ना तुम्हारी बनाई दवाई खाऊंगा। तुम्हें बिना मुझे छुए ठीक कर देना है, बिना दवाई खिलाने तुम्हें ठीक कर देना है। इसके बाद वैद्य जो है कुछ दिन के बाद आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास और उसे एक कुरान देते हैं। उसे अलाउद्दीन खिलजी से कहते हैं कि तुम्हें तो कुरान पसंद है, तुम एक कट्टर मुसलमान हो, तुम्हें कुरान पसंद है, तुम्हें सिर्फ यही करना है कि तुम्हें कुरान का रोज 5 पन्ना जो है सो तुम्हें पढ़ना है। यानी कि 5 पेज अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ने के लिए कहा गया, और कहा गया कि अगर तुम रोज 5 पेज अगर पढ़ लेते हो तो तुम ठीक हो जाओगे। अब दरअसल अलाउद्दीन खिलजी जो है कुरान के 5 पेज रोज पढ़ने लगता है। इसके कुछ दिनों के बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है वो ठीक हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, पहले की तरह चंगा हो जाता है। इसके बाद फिर से उस वैद्य को बुलाया जाता है और वैद्य से पूछा जाता है कि आखिर तुमने मुझे बिना दवाई खिलाए हुए कैसे ठीक कर दिया। तुमने ना मुझे कोई दवा बताई, ना तुमने मुझे कोई ऐसा चीज़ बताया कि तुम्हें ये खाना है वो नहीं खाना है, फिर मैं ठीक कैसे हुआ।
इसके बाद वैद कहते हैं कि दरअसल मैंने जो आपको कुरान दी थी उसके हर पेज पर दवा का लेप लगा हुआ था और जब भी आप पढ़ते थे तो वो आपके नाक के रास्ते अंदर आपके शरीर में जाता था और उस दवाई का लेप जो कि कुरान के पन्नों पर लगा हुआ था उसकी वजह से आप ठीक हो गए। अब आप समझिए कि अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग ठनक जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिस बिहार की धरती का एक छोटा सा वैद्य जो है हमको ऐसे ठीक कर सकता है, आखिर उस बिहार में कितना टैलेंट होगा, इस देश में कितना टैलेंट होगा और उस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों में कितना टैलेंट होगा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है नालंदा पहुंचता है और नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा देता है जिसमें हजारों नहीं लाखों किताबें होती हैं और महीनों तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहता है। नालंदा विश्वविद्यालय वो हमारा बिहार जो कि ज्ञान की धरती कहा जाता है। ये कहानी हमने आपको इसीलिए सुनाई क्योंकि हम बिहारियों को कहीं कहीं पे चोर कहा जाता है, कहीं पे गवार कहा जाता है, कहीं पे बुर्बक कहा जाता है, लेकिन जो ज्ञान माँ सरस्वती द्वारा जो बिहारियों को दिया गया है वो कभी किसी राज्य को नहीं मिला है, कभी किसी राज्य के व्यक्ति को नहीं मिला है। और ये कहानी हमने इसलिए आपको सुनाई कि 90 सेकंड में आखिर लोग 5 वर्ड तक नहीं बोल पाता है, लेकिन बिहार के उस लाल पे गर्व कीजिए कि हमारे बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर के रहने वाले दरअसल अंशु कुमार शाही ने 90 सेकंड में 210 देशों के नाम तक गिना दिए। और उस अंशु कुमार शाही की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि बिहारी जो है वो काफ़ी मेहनती होते हैं, संसाधन विहीन होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने मेहनत से किस्मत को बदलने का क्षमता रखते हैं। आपको बताते चले कि अंशु कुमार शाही जब कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर पहुंचते हैं, अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठते हैं तो अमिताभ बच्चन उनसे उनका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। तब अंशु कुमार शाही कहते हैं कि मैं एक गरीब परिवार से आता हूं, मैं मुंबई में रहता हूं और मुंबई में मैं दिन में जनरेटर ऑपरेटर का काम करता हूं, रात में मैं सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूं और जो समय मुझे मिलता है उसमें मैं यूपीएससी का तैयारी करता हूं और इसके बाद जो मुझे समय मिलता है मैं वैसे इलाके में जाता हूं, वैसे मार्केट में जाता हूं जहां पर क्लास 1 के लोग आते हैं, एक क्लास के लोग आते हैं, मैं उनको देखता हूं। मेरा भी सपना है कि मैं क्लास 1 में जाऊं, मैं भी आईपीएस बनूं। और आपको बताते चले कि अंशु कुमार शाही का सपना यूपीएससी कंप्लीट कर आईपीएस बनने का है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो संसाधन विहीन होने का रोना रोते हैं, लेकिन अंशु कुमार शाही उन लोगों के लिए मिसाल है जो कि मुंबई में रह करके, मुंबई में आप सोच सकते हैं कि मुंबई में रहना मतलब कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपया तो आपको मिनिमम जो है सो मेंटेन करने में लगेगा। वहाँ पर मुंबई का जो खर्च है वो 1 महीने के खर्च में आप समझ लीजिए कि बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, आप 6 महीना अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। उतना ज़्यादा मुंबई को महंगा शहर कहा जाता है। लेकिन मुंबई में रह करके जनरेटर ऑपरेटर की नौकरी कर करके, रात में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करके वो इंसान अपने आप को क्लास 1 में लाने की कोशिश कर रहा है, यूपीएससी कंप्लीट करने का प्रयास कर रहा है, आईपीएस बनने का सपना देखा है, उसे मूर्त रूप देने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। और उसकी कहानी सुन करके अमिताभ बच्चन की भी आंखें नम हो गई। और जब वे 210 देशों का नाम गिनाने लगे तो आप हैरान रह जाएंगे। हम वो वीडियो आपको कॉपीराइट के कारण नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन आपको हम 90 सेकंड आपका समय लेंगे और उसका वॉइस सुनाने की कोशिश करेंगे कि आखिर अंशु कुमार शाही ने 90 सेकंड में 210 देशों के नाम कैसे गिनाए। जी सर। विश्व भर में जितनी कंट्रीज उनका नाम बोलना पड़ेगा। जी सर। ए भैया घड़ी चला दो, रेडी, और आपका समय शुरू होता है अब। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तैमूर लिस्ट, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, चीन, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, साइप्रस, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गुयाना, ब्राजील, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, ग्रीनलैंड, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हॉन्डुरस, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, द बाहामास, पुर्टो रिको, सान जोस, वर्जीनिया, एंटीगुआ एवं बारबुडा, सेंट
सेंट लूसिया, सेंट किट्स और नेवी, सेंट विंसेंट एवं ग्रेनाडा, डोमिनिका, बारबाडोस, त्रिनिदाद एवं टोबैको, पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, दक्षिण सूडान, एथियोपिया, इथियोपिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, मालावी, दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड, नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो, गैबोन, इटली, गिनी, कैमरून, नाइजीरिया, बेनिन, टोगो, आइवरी कोस्ट, लाइबेरिया, सीरा लियोन, गिनी बिसाऊ, सेनेगल, गाम्बिया, मार्टिनिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, मात्र अफ्रीका, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, केप वर्दे, साओ टोमे, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, टुवालु, पापुआ न्यू गिनी, तुवालु, सोलोमन, मार्शल, मातुआना, टोगो, समोआ, फिजी, गिब्राल्टर, मैक्रोनेशिया, आइसलैंड, आयरलैंड, थियालैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, स्पेन, मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, अल्बानिया, मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, हंगरी, मोंटेनीग्रो, बोस्निया, हर्जेगोविना, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, चेक, रशिया, लिथुआनिया, स्लोवेनिया, मोनाको, माल्टा, सिसिली, सार्डिनिया, कोर्सिका, सान मारिनो, पोलिसी, वेटिकन सिटी, फ्रांस, एंडोरा, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, पोलैंड, लिथुआनिया, कालिंगो। ये तो सारा चलेगा। आपने सुन लिया होगा 90 सेकेंड में 210 देशों के नाम अंशु कुमार शाही ने बताए। हालांकि वे आगे तक नहीं पहुंच पाए और उन्होंने एक क्वेश्चन का गलत जवाब दे दिया, जिसके कारण उन्हें केबीसी के शो से वापस आना पड़ा और महज 10,000 रुपये ही उन्होंने जीता। लेकिन उन्होंने पूरे भारतवासियों का दिल जीत लिया। हम बिहारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि हमारे बिहार में अंशु कुमार शाही है, जो कि 90 सेकेंड में 210 देशों के नाम गिना देता है और संसाधन विहीन होने के बावजूद भी मुंबई में रह करके संसाधन के अपने किस्मत से लड़ाई लड़ रहा है। गरीब लोग जो होते हैं उनकी लड़ाई भगवान से होती है, किस्मत से होती है, और गरीब लोग जो हैं अपने मेहनत के बदौलत अपने किस्मत को भी बदलने की क्षमता और ताकत रखते हैं। और अंशु कुमार शाही को भी पॉजिटिव इंडिया धन्यवाद देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है कि वो आईपीएस जरूर बने, उनका सपना जरूर पूरा हो, तभी हमारे बिहार वासियों का सर गर्व से ऊंचा हो सकेगा। जुड़े रहे हमारे साथ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप बिहारी हैं और बिहारी होने पर आपको अगर गर्व है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा बिहारियों तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।